कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वे जंगलों की सांसों में छिपी होती हैं। कांगो के सबसे रहस्यमय जंगल में, जहां सिग्नल नहीं पहुंचता और सूरज की रोशनी भी छनकर आती है, वहां एक जनजाति रहती है, ओम्बा। उनके बारे में दुनिया चुप है और शायद जानबूझकर है। रिसर्च टीम को नहीं पता था कि वे सिर्फ एक मिशन पर नहीं, बल्कि एक ऐसे द्वार की ओर बढ़ रहे थे जहां विज्ञान की सीमाएं टूटती हैं और आत्मा बोलने लगती है। रिसर्च टीम अब वापसी की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने कैंप समेट लिए थे, उपकरण बंद कर दिए गए थे और एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को को भेजा जाना था। लेकिन लौटने से ठीक एक दिन पहले ओम्बा जनजाति की तरफ से एक प्रस्ताव आया। तुम्हें हमारा आखिरी रहस्य दिखाना चाहिए, क्योंकि तुम अब केवल आगंतुक नहीं, गवाह हो। टीम को एक विशेष स्थान पर ले जाया गया। वहां पहुंचने के लिए 3 दिनों का कठिन पैदल सफर था। रास्ता बेहद संकीर्ण और खतरनाक था। ऊंचाई पर चलती टहनियों की पुलनुमा संरचनाएं, झाड़ियों में छिपे जहरीले कीड़े और कई बार घुटनों तक कीचड़ में फंसते रास्ते। तीसरे दिन की शाम को वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पेड़ों की संख्या बहुत कम थी और एक पत्थर की गहराई दिखाई दी, जैसे जमीन के अंदर जाने का कोई रास्ता हो। ओम्बा प्रमुख ने कहा, यही है हमारे पूर्वजों की गुफा, मुआसोलो, जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। अंदर जाने से पहले सबको पत्तियों से बनी एक अंगूठी दी गई, जिसे पहनना अनिवार्य था। ओम्बा प्रमुख बोले, यह रक्षा करती है। यहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी प्रवेश करती है। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन मशालों से रास्ता रोशन किया गया। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, गुफा की दीवारों पर बने चित्र स्पष्ट होने लगे। ये चित्र साधारण नहीं थे, ये सभ्यता के इतिहास का एक अलग ही संस्करण दिखा रहे थे। पहला चित्र था एक विशालकाय धातु जैसी आकृति जो आकाश से गिर रही थी। उसमें से इंसानों जैसी आकृतियां बाहर आ रही थी, लेकिन उनके सिर गोल और लंबे थे। उनके हाथों में ज्यामितीय उपकरण और गोल पत्थर थे। दूसरे चित्र में वे प्राणी जंगल में लोगों को कुछ सिखा रहे थे, आग, औजार, चिकित्सा, भाषा। और तीसरे चित्र में वही प्राणी जलती आग में गिरते दिख रहे थे और उनके पीछे लोगों का समूह उस अग्निकुंड से भाग रहा था। ओम्बा प्रमुख ने इस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे पूर्वज सितारों से आए थे। वे धरती के बीज बोने आए थे, लेकिन जब पृथ्वी के लोगों ने लालच दिखाया, तब आकाश टूट गया। टीम के वैज्ञानिक अब तक जो भी देख रहे थे, वह सिर्फ एक जनजातीय पौराणिक कथा नहीं लग रही थी। यह जैसे एक वैकल्पिक मानव उत्पत्ति सिद्धांत था। ओम्बा मानते हैं कि उनकी आत्मा की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि वह इलुआ नाम की ऊर्जा से उत्पन्न हुई, जो अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच की एक चेतन शक्ति है। उनका मानना था कि जब धरती का संतुलन बिगड़ता है, तो इलुआ सक्रिय होती है और कुछ खास आत्माएं पुनः जागृत होकर संतुलन की रक्षा करती है। टीम के एक पुरातत्व विशेषज्ञ ने उस गुफा में कुछ चट्टानों पर खुदी एक लिपि को देखा, जो हड़प्पा, माया और मिस्र की प्राचीन लिपियों से मेल खा रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह गुफा कम से कम 12,000 साल पुरानी हो सकती है। एक जगह पर एक आकृति बनी थी, जिसमें एक वृक्ष की जड़ों से एक स्त्री निकल रही थी। उसके चारों ओर आकाश गंगाओं की आकृति बनी थी। नीचे लिखा था, हमने बीज बोए थे, अब फल वापस मांग रहे हैं। टीम को यह समझने में देर नहीं लगी। ओम्बा जनजाति खुद को पृथ्वी के संरक्षक मानते हैं,
जिन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बचाकर रखा गया है, और अब जब मानवता संकट में है तो उन्हें फिर से जागृत किया जा रहा है। गुफा के अंतिम भाग में एक चमकीला कांच की तरह चिकना पत्थर रखा था, गोल आकार का और स्पर्श करने पर गर्म। रिसर्च टीम ने जब उसका अध्ययन किया तो पाया कि उसमें से कम आवृत्ति वाली ध्वनि निकल रही थी, जिसे केवल विशेष उपकरणों से सुना जा सकता था। उस पत्थर का कंपन पूरी गुफा में महसूस किया जा सकता था। ओम्बा प्रमुख ने कहा, यह पत्थर हमारी देवी की सांस है। यह तब तक धड़कता है जब तक जंगल जीवित है। टीम पूरी तरह अवाक थी। उन्होंने जितनी सभ्यता, तकनीक और इतिहास की पढ़ाई की थी, वह सब इस गुफा की एक यात्रा ने उलट दिया था। यहाँ विज्ञान और आध्यात्म का फर्क मिट चुका था। लौटते समय टीम के एक सदस्य ने पूछा, क्या आप कभी इस ज्ञान को दुनिया को दोगे? प्रमुख मुस्कुराया और बोला, जब दुनिया सुनने के लिए तैयार होगी तब हम बोलेंगे। अभी वह सिर्फ दोहराना चाहती है, सुनना नहीं। टीम ने ओम्बा से विदाई ली। गले लगे, आंखों में आंसू थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा और सीखा है जो केवल किताबों में नहीं, जीवन के सबसे गहरे अनुभवों में मिलता है। रिसर्च टीम वापस लौट आई। उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उसे पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा गया। केवल कुछ सीमित संस्थानों को ही भेजा गया। कारण यह था कि यदि यह ज्ञान आम लोगों तक पहुंचे तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। ओम्बा की संस्कृति, प्रकृति का संतुलन और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आज भी वह रिपोर्ट एक क्लासिफाइड फाइल के रूप में सुरक्षित है, लेकिन उस यात्रा के 1 साल बाद कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगी। ओम्बा की जड़ी बूटियों से बनी कुछ औषधियां कैंसर पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराई गई। उनके प्रभाव इतने सकारात्मक थे कि कई मेडिकल रिसर्च संस्थानों ने उन्हें बायोक्यूरल हर्ब्स नाम दिया। क्लाइमेट विशेषज्ञों ने ओम्बा लोगों के पेड़ों और चंद्रमा पर आधारित मौसम पूर्वानुमान तकनीक को सैटेलाइट डेटा से मैच किया और पाया कि उनकी भविष्यवाणियां 87% तक सही थी। संयुक्त राष्ट्र ने उस क्षेत्र को इको हेरिटेज जोन घोषित कर दिया, जहां कोई खनन, शिकार या वनों की कटाई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, उस रिसर्च टीम के एक सदस्य ने दुनिया के सामने एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था हमने जिन्हें आदिवासी कहा वे असल में हमारे शिक्षक थे। इस तरह कांगो की वह जनजाति जिसे दुनिया ने कभी नहीं जाना था, एक दिन पूरी मानव सभ्यता को आईना दिखा गई। कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे हमारे भीतर एक चेतना बनकर जिंदा रहती हैं। ओम्बा की यह गाथा ऐसी ही है, जहां विज्ञान, अध्यात्म और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में जंगल की खामोशी नहीं होगी, इलुआ की पुकार गूंजेगी और वो सिर्फ सुनने वालों को सुनाई देगी। धन्यवाद और अगली यात्रा तक सुरक्षित रहें।